डियर लर्नर्स, इंस्पायर आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत बेहतरीन क्लास, ऐसी क्लासेस जिसकी हम सबको जरूरत है, जो हम सबको लगता है कि ये चीज तो हमारी बहुत कमजोर है। बहुत आत्ममंथन के बाद, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर प्रैक्टिकल करने के बाद हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। क्लास किस चीज की है पता लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पहले टेस्ट तो करें कि आप सीखने को भी तैयार हैं कि नहीं। आपसे मैंने कहा था डियर लर्नर्स, है ना, हम लर्नर हैं, सीखना चाहते हैं और हम जिंदगी भर सीखेंगे। चलो, बड़ी ठीठ है चाहतों की चिड़ैया, धरा तक नहीं वो गगन मांगती है ना। और कभी ना किसी को मिली राह चलते, अंडरलाइन लाइन है क्या है, कभी ना किसी को मिली राह चलते सफलता परिश्रम लगन मांगती है। सक्सेस, सफलता क्या मांगती है दोस्त? परिश्रम और लगन। सिर्फ परिश्रम नहीं, लगन चाहिए सीखने की, कुछ अच्छा करने की। तैयार हैं आप सीखने के लिए? क्योंकि अब जो क्लास हम लगाने वाले हैं या जो वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं वो पूरी तरह से बेस्ड इस बात पर होंगे कि क्या आप सीखना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप वाकई में एक अच्छे लर्नर हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो ही आप उस चीज को इंप्रूव कर पाएंगे। चलिए, अब हम उस राज को खोल देते हैं। क्लास होने वाली है आपकी वोकैबुलरी की। हम सबको लगता है कि वोकैबुलरी हमारी कमजोर है, और थोड़ी अच्छी हो जाए तो पैसे जैसा मामला है ना, कि थोड़े और जाए तो अच्छा रहेगा। जितनी भी है कम ही लगती है ना। अभी भी आपको लगता है ना कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है, कमजोर है, कम है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। तो वो वोकैबुलरी बढ़ेगी कैसे? उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से सीखेंगे, प्रैक्टिस करते हुए, सिर्फ रटेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। देखो, तो वोकैबुलरी बिल्डिंग, ये क्लासेस, ये वीडियोस रेगुलरली आपके पास आने वाले हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए, सीखिए, एक्सरसाइज कीजिए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, है ना, हमें उसकी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। कहां से शुरू करेंगे मेरे दोस्त? हम शुरू करेंगे बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, इनिशियल। अब इसका ये मतलब नहीं कि गो मैंने जाना बताएंगे, अरे बेसिक का मतलब जो एक ठीक ठाक वोकैबुलरी है उसका बेसिक शुरू करेंगे और फिर हम एडवांस तक जाएंगे। मतलब फिर चाहे वो स्पोकन इंग्लिश वाला मामला हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कोई गवर्नमेंट एग्जाम का मामला हो, सारी चीजों को कवर करते हुए ये क्लासेस आपके पास लगभग रोज आएंगी, डेली, विथ प्रैक्टिस, है ना। बाकी वीडियोस में क्या होता है, आपका फटाफट वर्ड्स रटवाने की कोशिश की जाती है, अपन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली बात, आप सीखने को तैयार होंगे तो हम बहुत अच्छा सीखेंगे। ठीक है, तो कहां काम आने वाली है? बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे, है ना। फिर चाहे स्पोकन इंग्लिश में काम आना हो या किसी गवर्नमेंट की एग्जाम देनी हो, कोई सी भी एग्जाम हमें देनी हो ना, गवर्नमेंट वाली जो है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम वोकैब वाला पार्ट। अब वोकैबुलरी ही क्यों? क्योंकि वोकैब का सीधा रिलेशन है ज्ञान से, नॉलेज से। नॉलेज का सीधा रिलेशन है या तो स्पीकिंग से या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लियर हो जाने से, है कि नहीं? अरे ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी तो हम बोल पाएंगे। ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी तो हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। यस, सो हमने वोकैबुलरी इसलिए लिया क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। और सबको लगता है कि हमारी तो कमजोर है, ऐसे ही लगता है, इसको स्ट्रांग बना के छोड़ेंगे अपन, है ना। सो वोकैबुलरी को इसलिए चूज किया गया क्योंकि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकैबुलरी आती है। स्पोकन इंग्लिश अगर हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, कहीं भी हो, वोकैब का तो काम पड़ता ही है ना, वोकैब तो हमें बोलनी ही होती है। वेरी गुड, इसलिए हमने वोकैब को चूज किया है। अब यहां से बात शुरू करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है या कमजोर है? जल्दी बताइए। खुद ही बोल रहे हैं सर, आपने तो भी कहा था कि हमें लगता है कमजोर है ना, कुछ को तो लग रहा है बहुत ही कमजोर है, एकदम बिल्कुल ही डब्बे में है मामला। अरे मेरे भाई, थोड़ा शांति रखो, समझो बात को। पूछा जा रहा है कि अच्छी है या कमजोर है। हमने कहा सर कमजोर है हमारी, तो यही कहा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपकी वोकैब वाकई सच में कमजोर है क्या?
देखो यहाँ सच वाला वर्ड लिखा है, क्या सच में कमजोर है? अब आप हाँ सर हमारी तो सच में ही कमजोर है। अरे भाई समझो। चलो अब एक बात बताओ, जब कोई इंग्लिश बोलता है आपके सामने तो आप कितना परसेंट समझ जाते हैं? मैं सामान्य बोलचाल की बात कर रहा हूँ, एक सामान्य कोई इंग्लिश आपसे बोल रहा है, जैसे मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ या अभी मैं आपसे इंग्लिश में बात करने लगूं, सपोज आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, हाउ मच परसेंट कैन यू अंडरस्टैंड? I bet with you when I speak you can understand up to 90%. Yes. बहुत बढ़िया। जब कोई इंग्लिश बोलता है तो हम तकरीबन 90%, चलो कुछ लोगों को नहीं 80%, अरे 70 तो समझ ही जाते हैं ना। अरे हम हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम ही यही है कि हम लैंग्वेज समझ तो पूरी जाते हैं, बोल नहीं पाते। अभी मैं स्पोकन की बात कर रहा हूँ, फिर कॉम्पिटिटिव पे आएंगे। यस, तो आप जब कोई लैंग्वेज सुनते हैं तो समझ ले 70-80% तो बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप उसी शब्द को समझ सकते हो जो आपको पहले से आता है। मैंने कहा अल्ट्रुइस्ट, क्या कहा? अल्ट्रुइस्ट। अब कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। समझ में किन्हें आया? जिन्हें वो ऑलरेडी आता था। यस। अच्छा मैंने कहा गुड, अब सबको समझ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि गुड सबको आता है। यस, तो हम 70-80% लैंग्वेज समझ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो एक स्पोकन भाषा में 70-80% तो है। यस, और 70-80% कमजोर नहीं होती। पर आपको हमेशा फील आता है कि हमारी वोकैबुलरी कमजोर है, आता है ना फील? ओ माय गॉड। तो फिर क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है भाई? इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखो अपन, आपको लग रहा है कमजोर है, मैं यहां कह रहा हूं कि 70-80% तो बहुत अच्छी है। इसका सोल्यूशन है रिकॉल। आपको लग रहा है रिकॉल ये क्या है? देखो भाई, रिकॉल का यह मतलब है कि वोकैबुलरी हमें आती है, वर्ड हमारे अंदर होता भी है, पर उस वक्त याद नहीं आता जिस वक्त हमें उसे बोलना होता है। मतलब हम रिकॉल नहीं कर पाते, कुछ देर बाद याद आ जाता है, उस मोमेंट पर याद नहीं आता है। तो उस मोमेंट पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी वोकैबुलरी जो है वो कमजोर है, या उस वर्ड को हम जानते ही नहीं। अरे वर्ड आपके पास है लेकिन उस वक्त रिकॉल नहीं हो पा रहा है। और ये रिकॉल वाला प्रॉब्लम होता क्यों है? क्योंकि हम रिपीट नहीं करते। क्या नहीं करते? रिपीट नहीं करते। मतलब उस वर्ड को हमने बहुत दिनों से ना तो पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है, ना बोला है, मतलब बार बार रिपीटेशन में नहीं आया है। आपने जो भी वोकैबुलरी सीखी है किसी भी भाषा में, उसमें बहुत बड़ा हाथ है रिपीटेशन का, उन शब्दों के बार बार यूज होने का। आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं, आपका अगर साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स या जो भी सब्जेक्ट आप लेके पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट की वोकैबुलरी आपको बहुत अच्छे से आती है। कठिन से कठिन शब्द आ जाता है, क्यों आता है? क्योंकि वो बार बार रिपीट होता है, रिवाइज होता है। वो रिवाइज और रिपीट होने के कारण ही वो क्या होता है? रिकॉल हो जाता है। तो आपको लगता है हाँ हाँ हमारी वोकैबुलरी इसमें तो ठीक है। तो इसी फंडे को, किस वाले को? ये रिपीट करने वाले को हम हर जगह अप्लाई करेंगे। बार बार वर्ड्स को रिपीट करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे, इस तरह से उस तरह से, ऐसे वैसे बार बार घुमाएंगे। आखिर कैसे याद नहीं रहेगा? कैसे वर्ड हमारे अंदर फिट नहीं होगा? और फिर बता रहा हूं, वर्ड्स, शब्द जो हैं वो ज्ञान का भंडार है। अगर आपको किसी शब्द, किसी चीज के बारे में कोई शब्द पता लगता है, आप उसका कोई वर्ड जानते हैं, तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकलता है कि आप उस बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं, उस बारे में आप कुछ जानते हैं, है ना? आप भी कुछ सोच के देखो थोड़ी देर कि अगर किसी कोई चीज का कोई वर्ड आपको आता है, मतलब उस बारे में आपको कुछ तो ज्ञान है ना। तो शब्दों का सीधा संबंध किससे है? ज्ञान से है। और ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, ज्ञान ही आपको सफलता दिलाता है। दुनिया ऐसा कहती है ना। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी। समझ गए आप इस बात को? वेरी गुड। अब क्या करें साहब? तो वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए ये हमें रीडिंग करनी पड़ेगी, लिखना होगा, राइटिंग करनी पड़ेगी, लिसनिंग सुनना होगा, है ना, और स्पीकिंग बोलना होगा। चारों प्रोसेस से हमें उन शब्दों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं अरे हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हमको स्पीकिंग से क्या मतलब?
अरे भाई, अगर आप इस धरती पर विद्यमान हो, जिंदा हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, आज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जरूरत ना पड़ रही हो, लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, जब आपकी जॉब लग जाएगी किसी बड़ी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो वहां तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना। तो अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अरे बोलोगे तो सही ना, हिंदी तो बोलोगे, इंग्लिश बोलो उसकी जगह पर। उससे थोड़ी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर कोई फर्क पड़ रहा है, बल्कि फायदा ही होगा। यस, सो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन चारों प्रोसेस से हम वर्ड्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। रिवाइज करेंगे तो रिकॉल होंगे, रिकॉल होंगे तो हमें लगेगा हमारी वोकैबुलरी अच्छी है। अब देखो वोकैब बढ़ जाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहले तो हमारी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, होगी ना डेवलप। अगर हम अच्छी वोकैब होती है, हमारी वोकैब पे पकड़ अच्छी है, तो हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है। हमारी रीडिंग प्रोसेस को इंप्रूव करेगा, और इसका सीधा संबंध स्पोकन इंग्लिश से भी है और कॉम्पिटिटिव वाली इंग्लिश से भी है। अगर स्पोकन की बात करें तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, कुछ स्टोरी, नॉवेल्स, बहुत सारी चीजें पढ़ने में आ जाएंगी। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ पाएंगे, न्यूज पढ़ पाएंगे, है ना, बड़े लेवल के न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को आप समझ पाएंगे। यस, फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे इम्प्रेसिवली। जब आप कहीं बाहर जाते हैं और इंग्लिश में अगर बहुत फर्राटेदार बात करने लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉपर मॉड्यूलेशन के साथ, तो इंप्रेशन तो पड़ता है, हिंदुस्तान में तो पड़ता है। When you start speaking English in front of somebody with a very fine, gesture in the posture in that pronunciation, एकदम impressive मामला हो जाता है। गुड, इसको भी ट्राई करो, इसको छोड़ो मत, भूलो मत कि मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूं तो स्पोकन में लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे भाई, आगे आने वाली जनरेशन पूरी तरह से उसी तरफ जा रही है, तो वेल प्रिपेयर्ड, है ना। चलो, और प्रोफेशनल सक्सेस। अब प्रोफेशनल सक्सेस कहीं भी हो सकती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में हो, या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना हो। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अगर हमारे पास वोकैबुलरी हमारी बहुत रिच होगी, तो हमारा नॉलेज रिच होगा, हम अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाएंगे, और लाइफ में फिर सफलता प्राप्त हो जाएगी। यस, तो हम लेकर आ रहे हैं वोकैबुलरी की एक ऐसी क्लास, ऐसे वीडियोस जो अगर आप में सीखने की लगन होगी, अगर लग रहा है अगर आप में सीखने की लगन होगी, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इस बार रटेंगे नहीं, नेचुरल तरीका अपनाएंगे।